हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्विटर ऑफ हरियाणा के पेज नंबर 11 से लेकर पेज नंबर 18 तक रहेगा, जिसमें हम जो मेरे द्वारा हाईलाइट किए गए क्वेश्चंस हैं उनको ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। और यहाँ से कोई भी डाटा आपको याद नहीं करना है, जैसे कि ये सारी की सारी बुक का जो भी डाटा है वो सारा का सारा डाटा आपको याद नहीं करना है। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ वही डाटा आपको याद करना है, वहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो 1857 की क्रांति से बनता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। और इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में कहाँ से हुई थी तो मेरठ से हुई थी। मेरठ कहाँ पे है? यूपी में। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कहाँ से शुरुआत हुई थी क्रांति की? हरियाणा में अंबाला से शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर जिस भी फ्रेंड को ये इसकी तारीख ना याद हो कि कब जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो वो ऐसे ट्रिक से याद कर सकता है कि इसका सिर्फ 10 याद करना है आपको कि 10 तारीख को जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर 10 के बाद 10 का आधा 5 लिख देना है और 1857 तो आपको याद ही होगा। तो फिर ये क्या आ गया आपका 10 मई 1857 जो है आपका यहाँ पे आ जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका जो बनता है कि 1857 की क्रांति की सूचना जो है वो अंग्रेजों को किसने दी थी? वो दी थी श्याम सिंह ने। ये एक तरह से धोखेबाज बंदा था, ये इंडियंस था और इसने जो है अंग्रेज़ों को जाकर बता दिया था कि भारतीय जो हैं वो 1857 की क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं आपको यहाँ से भगाने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से अंग्रेज़ों का चमचा था, इसलिए ये जो है सारी की सारी बातें अंग्रेज़ों को बताता था। और इसने जो है 1857 की क्रांति की बात भी जो है अंग्रेज़ों को बता दी थी, जिसके कारण इस 1857 की क्रांति का इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा था? क्योंकि जहाँ से भी जो नेता थे 1857 की क्रांति के, वो जहाँ से भी क्रांति की शुरुआत करते थे वहाँ जो है अंग्रेज़ अपनी सेना को भेजकर उस क्रांति को दबा देते थे। और वैसे अगर हम बात करें कि 1857 की क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी, क्योंकि जो ये अंग्रेज़ थे ये चर्बी वाले कारतूस चलाने के लिए बोलते थे इंडियंस को। जो इनकी सेना में इंडियंस थे उनको जो है चर्बी वाले कारतूस चलाने के लिए बोलते थे। तो जब इंडियंस को पता चला कि जो ये कारतूस हैं ये चर्बी से बनाए गए हैं, इंडियंस ने इन कारतूस को चलाने से मना कर दिया। सबसे पहले किसने मना किया था? सबसे पहले मना किया था मंगल पांडे ने। तो इसलिए मंगल पांडे को अंग्रेज़ों ने क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। तो इस चीज़ का एक तरह से इंडियंस को फील हुआ कि इतनी तो ये बड़ी बात भी नहीं थी, जिसके कारण मंगल पांडे को जो है फांसी दी गई। फिर जो है इंडियंस ने एक तरह से प्लान बनाया कि अब जो है हमें 1857 की क्रांति की शुरुआत करनी पड़ेगी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए। फिर जो है ये जो श्याम सिंह था इसने जो है ये बात जो है अंग्रेज़ों को बता दी थी, जिसके कारण जो है इस 1857 की क्रांति का इफेक्ट अंग्रेज़ों के ऊपर नहीं पड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनता है? यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो 1857 की क्रांति है उसमें सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी, या सबसे पहले शहीद कौन हुआ था? सबसे पहले शहीद जो हुए थे इंडिया के, अगर हम बात करें इंडिया में मंगल पांडे शहीद हुए थे। और अगर हम बात करें हरियाणा में तो हरियाणा में सबसे पहले फांसी दी गई थी अब्दुल रहमान खान को, जो कि झज्जर की सेना के नेता थे उन्हें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है नेताओं से कि कहाँ कहाँ की क्रांति से जो है कौन कौन से नेता जो है उभर कर आए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से जैसे कि आपके पास बन सकता है कि बल्लभगढ़ से जो है 1857 की क्रांति के जो नेता थे वो कौन थे? तो बल्लभगढ़ से वल्लभगढ़ के शेर थे। तो वल्लभगढ़ के शेर कौन थे? राजा नाहर सिंह थे। तो इनको भी जो है चांदनी चौक में फांसी दी गई थी। ठीक है, फिर है झज्जर के नेता कौन थे? झज्जर का नेता कौन था? अब्दुल रहमान खान था, जिन्हें हरियाणा में सबसे पहले फांसी दी गई थी चांदनी चौक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है वो क्या बनता है? हाँसी के नेता। हाँसी के नेता कौन थे? हुक्मचंद याद करना है आपको सिर्फ। ठीक है, हाँसी से आ गया हुक्मचंद, हाँसी हुक्मचंद दोनों एक तरह से एक जैसे ही हैं, हाँसी हुक्मचंद। फिर नेक्स्ट जो नेता रहते हैं वो रानिया से रहते हैं। रानिया कहाँ पे पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। तो रानिया की सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने किया था। इसको कैसे याद करना है नूर मोहम्मद खान को? तो इसको ऐसे याद करना है कि रानिया से आ गया रानी, और रानी का क्या है? नूर है, रानी का नूर, रानी का नूर, रानी का नूर से आ गया नूर मोहम्मद खान। क्वेश्चन आपका जो आता है वो बहादुरगढ़ से आता है कि बहादुरगढ़ की सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बहादुरगढ़ से आ गया, बहादुर को उठा लो, बहादुर से बहादुर जंग आ जाएगा। ठीक है, बहादुरगढ़
बहादुरगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर जंग ने, ठीक है, बहादुरगढ़, बहादुर जंग। फिर नेक्स्ट है रेवाड़ी। रेवाड़ी का ये भी इंपॉर्टेंट है। रेवाड़ी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रेवाड़ी से आएगा रेव, रेवाड़ी, ठीक है, रेव से आएगा राव तुलाराम। रेवाड़ी में रेव आया हुआ है ना, तो रेव से आएगा राव तुलाराम। रेवाड़ी में रेव, रेव से आ गया राव तुलाराम। तो राव तुलाराम ने जो है रेवाड़ी की सेना का नेतृत्व किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है कि हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन माने जाते हैं? हरियाणा में वैसे अगर हम बात करें कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और हरियाणा में जो है इसके प्रमुख नेता कौन माने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय इसके नेता माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हरियाणा के प्राप्त अवशेष। हरियाणा से जो प्राप्त अवशेष मिले हमें, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसे आता है आपके पास। ये आपको एक तरह से इतना सारा याद नहीं करना है, इसमें से इंपॉर्टेंट ही याद करना है, वो मैं बता देता हूँ क्या याद करना है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि स्थल बोहर नामक प्लेस आपके हरियाणा में कहाँ है? रोहतक में है। कहाँ है? रोहतक में है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे आप? इसको ऐसे याद करना है, इसको आपको ऐसे याद करना है कि स्थल को एक तरह से लिखेंगे अगर हम स्थल, स्थल को लिखेंगे तो को अलग कर लो, स्थल को अलग कर लो, ठीक है। स्थल मतलब होती है जगह, यानी कि किसी व्यक्ति के पास जगह है, ठीक है, स्थल है रहने के लिए। और अगर हम उससे स्थल को छीन लें, यानी कि उससे जगह को छीन लें, तो हम क्या कहेंगे? अस्थल कह देंगे, यानी कि उसके पास अस्थल है, यानी कि उसके पास स्थल नहीं है। क्योंकि जिस भी शब्द से पहले लग जाता है ना, तो उसका एक तरह से नेगेटिव मीनिंग बन जाता है, ठीक है। तो एक बंदे के पास स्थल था और हमने स्थल के आगे लगा दिया, तो यानी कि उसके पास स्थल नहीं रहा। तो जब उससे स्थल छीन लेंगे, यानी कि उसके पास जब स्थल नहीं रहेगा, तो वो बंदा क्या करने लग जाएगा? रोने लग जाएगा, ठीक है। तो रोने से आ गया रोहतक, ठीक है, रोने से क्या आ गया? रोहतक आ गया, ठीक है। तो स्थल बोहर कहाँ पे है? रोहतक में है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि स्थल बोहर कहाँ पे है? रोहतक में है। फिर नेक्स्ट है भिवानी। याद करना है आपको कि मित्तथल नामक प्लेस आपके हरियाणा में कहाँ पे है? तो ये आपका भिवानी में है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? मित्तथल में ना माता आया हुआ है, मीता माता, माता बना लो इसको, ठीक है। तो माता कौन सी है? भिवानी से बना लो भवानी माता, ठीक है। माता कौन सी है? भवानी माता है, ठीक है। तो भवानी माता जो है वो कहाँ पे समा गई थी? क्योंकि सारे देवी देवता जो हैं वो समाये हुए हैं। कहाँ पे समाये हुए हैं? थल में समाये हुए हैं, ठीक है। तो ये माता भी जो है, जो भवानी माता है, भवानी माता कहाँ समा गई? थल में समा गई, ठीक है। कहाँ पे समा गई? थल में समा गई। तो यहाँ से आ गया मित्तथल नामक प्लेस कहाँ पे आपका? भिवानी में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से जो बनता है वो बनता है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ पे हैं? सोनीपत में है। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ पे हैं? सोनीपत में है। इसको याद करना है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत में है। फिर नेक्स्ट है मिट्टी की मोहरें। मिट्टी की मोहरें कहाँ पे हैं? दौलतपुर में है। यानी कि इसको कैसे याद करना है कि मिट्टी की जो मोहरें होती थी ना, मोहरों से क्या करते थे पुराने टाइम में? मोहरों से ही एक तरह से हम चीज़ें खरीदते थे। यानी कि जैसे कि कोई भी राजा था, अगर उसको कुछ सामान चाहिए होता था तो एक तरह से अपनी मोहर लगा के दे देता था, और दूसरे राजा उनका जो भी एक तरह से सारथी होते थे, यानी कि जो सैनिक होते थे, उनको क्या कर देते थे? उनको दे देते थे सामान, ठीक है, जो भी राजा ने मंगवाया होता था, ठीक है। तो एक तरह से वो दौलत के रूप में ही थी मोहरें, ठीक है, जिसके बदले वो सामान लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो मोहरें जो थी वो दौलत का ही एक तरह से रूप थी। तो मिट्टी की मोहरें कहाँ पे आ गई आपकी? दौलतपुर कुरुक्षेत्र में आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने कराई हुआ आपको पिछली वीडियो में, जो तीसरी वीडियो है हमारी, कि संगीत के 7 स्वर जो हैं वो कहाँ से मिले हैं हमें? अग्रोहा से मिले हैं। अग्रोहा नामक प्लेस कहाँ पे? आपका ये भी क्वेश्चन आता है आपके पास कि अग्रोहा नामक प्लेस आपके हरियाणा किस जिले में है? तो ये आपका हिसार जिले में है। कहाँ पे है? हिसार जिले में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से देख लेते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है हरियाणा से प्राप्त अभिलेख से, तो देख लेते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो टोपरा नामक अभिलेख से बनता है। वैसे अगर हम बात करें कि टोपरा नामक अभिलेख कहाँ पे है, टोपरा नामक जगह कहाँ पे है? यमुनानगर में है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन सबको पता ही होगा, जहाँ से अशोक स्तंभ जो है फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेकर चले गए थे? दिल्ली चले गए थे। यानी कि आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है कि टोपरा नामक प्लेस से अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर कौन गया था?
तो वो फिरोज शाह तुगलक ही गए थे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ से बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नकुल दिग्विजय। नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। ये मैंने क्वेश्चन जो है अपनी पहली वीडियो में कराया हुआ है ट्रिक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी चलो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि वो ट्रिक आपकी क्या रहती है। तो महाभारत में जो नकुल थे ना, नकुल कौन थे, 5 पांडवों में एक भाई थे नकुल। ठीक है, तो वो ऐसे याद करो तो कि वो रोहतक की साइड ना लड़ रहे थे महाभारत के युद्ध में, वहाँ पे नकुल लड़ रहे थे ना, तो वहाँ पे नकुल जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, वो विजयी हो जाते हैं। तो अब जीत जाते हैं तो इनके आंखों से क्या निकलने लग जाते हैं, इनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो आंसू कैसे होते हैं, वो विजय के आंसू होते हैं, यानी कि खुशी के आंसू होते हैं, इनकी जीत की खुशी के आंसू होते हैं। तो नकुल जो है वो विजय के कारण क्या करने लग गए थे, रोने लग गए थे। तो रोने से आ गया रोहतक। ठीक है, तो नकुल दिग्विजय में हरियाणा किस जिले का वर्णन है, नकुल जब विजय हुए थे तो वो रोने लगे, तो रोने से आ गया रोहतक। ठीक है, तो नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो ये बनता है कि हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, बस ये याद करना है कि गुजरी महल जो है वो कहाँ पे है, वो है आपका हिसार में। एक और क्वेश्चन मैंने कराया था आपको कि किशोरी महल, किशोरी महल कहाँ पे आपका, किशोरी महल है होडल पलवल में। तो इसको कैसे याद कराया था मैंने कि किशोरी जो है, किशोरी अपने हस्बैंड को जो है वो पल पल याद करती है। किशोरी अपने हस्बैंड को पल पल याद करती है, तो पल पल से आ गया पलवल। किशोरी महल पलवल, और गुजरी महल आए तो आपका आंसर क्या जाएगा, हिसार जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो कि हमें दूसरे देश से प्राप्त हुआ है और उसमें जो है कुरुक्षेत्र का वर्णन है। तो वो लाओस नामक अभिलेख है, लाओस नामक अभिलेख है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरसा से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पर पशुपति संप्रदाय भी था। तो पशुपति संप्रदाय का पता हमें किस अभिलेख से पता चलता है, सिरसा अभिलेख से पता चलता है। फिर नेक्स्ट जो है आपका वो क्वेश्चन क्या है कि अग्रवाल से हमें 7 स्वरों के एक तरह से अभिलेख प्राप्त हुए, तो हमें याद ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख जो है हाँसी से प्राप्त हुआ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ से मिला है, करनाल से मिला है। ये क्वेश्चन याद करना है कि खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख हमें कहाँ से मिला है, करनाल से मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कराया हुआ है कि 9वीं सदी में रचित जो राजा हैं मिहिर भोज का अभिलेख, कौन से राजा का अभिलेख, मिहिर भोज का अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, पेहोवा से प्राप्त हुआ है। और राजा मिहिर भोज जो है इस समय में जो है घोड़ों का व्यापार करते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, इसका अभिलेख का जो हमें पता चला है वो पेहोवा से पता चला है, यानी पेहोवा नामक जगह कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन सीधा आपके पास क्या आता है कि मिहिर भोज का अभिलेख जो है जिसमें वो घोड़े का व्यापार करते थे उसका पता हमें कहाँ से चला है, तो उसका पता हमें पेहोवा से चला है जो कि कुरुक्षेत्र में है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिया कि हरियाणा का गया जो है वो किसे कहते हैं, पेहोवा को कहते हैं हरियाणा का गया। लेकिन अगर हम बात करें भारत का गया नगरी कौन सी है, भारत की गया नगरी है बिहार में, क्योंकि जो ये गया प्लेस है ना ये जो है बिहार में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ से बनता है वो देख लेते हैं क्या बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ऐतिहासिक घटनाओं से। ऐतिहासिक घटनाओं से मतलब कि जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं ना उनका क्विक रीजन है, एक तरह से क्विक रीजन ही लगा लो, ऐतिहासिक घटनाओं का क्विक रीजन। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्विक रीजन एक तरह से दे देता हूँ आपको कि यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में कि 634-35 में जो है हर्ष और चालुक्य नरेश जो थे, चालुक्य वंश से जो एक नरेश थे जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, इनके बीच में युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। तो ये 634-35 में हुआ था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना था हमारा कि इस युद्ध का पता हमें किस अभिलेख से मिला है, ऐहोल अभिलेख से मिला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था कि हमीन संघ हरियाणा में कब से कब तक रहा था, 634 से 44 तक, यानी कि 10 साल रहा था। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बना था कि महमूद गजनवी का थानेसर पर आक्रमण कब हुआ था, 1014 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में, जो कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तराइन के दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ था,
जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बना था वो 1240 से बना था। इसमें जो है रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या कर दी जाती है और यहाँ पे ही इसका मकबरा बना दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बना था वो 1526 से बना था, पानीपत के पहले युद्ध से, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इसमें बाबर जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी मारा जाता है और इसका मकबरा भी पानीपत में बनाया जाता है। और बाबर जो है इस युद्ध की जीत की खुशी में ही यहाँ पर काबुली बाग मस्जिद बना देते हैं। ये मैंने सारा का सारा आपको अपनी पिछली वीडियो में करा दिया है, यहाँ पे मैं आपको क्विक रीजन एक तरह से करा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 1556 में, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। फिर नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो 1556 में हुआ था, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। फिर नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठे हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका यहाँ से क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है 1739 के युद्ध से, जिसे कि करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और करनाल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में हुआ था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बना था 1803 से, जो कि सूजी अर्जन गाँव की संधि से रिलेटेड था कि सूजी अर्जन गाँव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी, अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना था 1857 की क्रांति जो है अम्बाला से शुरू हुई थी 1857 में, 10 मई 1857, 10/5/1857 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है अभी आगे बनेगा 1858 में। 1858 में क्या हुआ था? हरियाणा जो है पंजाब में मिल गया था और 1858 से पहले जो है हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? यूपी का हिस्सा हुआ करता था। फिर 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो क्या बनेगा कि 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा अम्बाला में राय बहादुर लाला मुरलीधर ने जो है एक तरह से लगाई थी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1907 से बनेगा। 1907 में जो है लाला लाजपत राय जो है मांडले जेल भेज दिया गया था इनको। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा 10 अप्रैल 1919 को जो है महात्मा गांधी की पलवल से जो है पलवल रेलवे स्टेशन से जो है भारत में सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा 1922 में जो है चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में जो है गांधी जी की दांडी यात्रा में अम्बाला के लाला धूलीचंद ने जो है भाग लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं आपका क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 1858 से पहले जो है हरियाणा का क्या कुछ माहौल था, यानी कि आपके यहाँ से क्या कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ये तो हमने कर ही लिया था क्वेश्चन, कि 30 दिसंबर 1803 को जो है एक तरह से सूजी अर्जन गांव की संधि हुई थी और ये संधि किन के बीच में हुई थी? मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो सीधा यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन ऐसे आता है कि सूजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी? तो 1803 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से बनता है 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? उत्तर प्रदेश का। और 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा किसका हिस्सा हो गया था? पंजाब का हिस्सा हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ से बनता है सच्चर फार्मूला से। सच्चर फार्मूला क्या था? 1948 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी, क्योंकि हरियाणा पंजाब जो है पहले एक ही थे। ये तो 1966 में आकर एक तरह से अलग हुए हैं ना हरियाणा और पंजाब, ठीक है। तो उससे पहले तो हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था। तो उस टाइम में 1948 में जो है सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक तरह से पंजाब को अलग करने की मांग उठाई थी। तो इस समस्या से निपटने के लिए पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था भीमसेन सच्चर, इन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था और उस फार्मूले का नाम क्या रखा गया था? भीमसेन सच्चर फार्मूला। तो इसकी डेट पूछी जाती है आपसे कि भीमसेन सच्चर फार्मूला जो है वो कब लागू हुआ था, तो इसकी सीधी डेट पूछी जाती है। तो ये डेट क्या है? 1 अक्टूबर 1949। ये डेट पूरी की पूरी आपको याद करनी है। ये डेट पूरी की पूरी आपसे पूछ ली जाती है कि भीमसेन सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। और उस समय हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक तो हिंदी क्षेत्र था और एक पंजाबी क्षेत्र था। और जो हिंदी क्षेत्र था ना, हिंदी क्षेत्र के समर्थन सत्याग्रह में रोहतक व हिसार जिला सबसे प्रभावित जिला था। इनकी प्रथम भाषा हिंदी
तथा दूसरी भाषा पंजाबी थी। यहाँ से कुछ नहीं आएगा। यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय थे। कौन थे? बलवंत राय थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो फजल अली आयोग से बनता है। और फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। 1953 में जो है फजल अली आयोग का गठन किया गया था। और इन्होंने रिपोर्ट कब पेश की थी? आयोग ने रिपोर्ट जो पेश की थी, फजल अली आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी 1956 में। ठीक है। तो बस ये दो ही डेट याद करनी है, दो ही क्वेश्चन याद करने हैं कि फजल अली आयोग जो है वो इसका गठन जो है वो कब हुआ था? 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1956 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ से बनता है वो देख लेते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सरदार हुकुम समिति। सरदार हुकुम समिति क्या थी? 23 सितंबर 1965 में सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ था। इसकी सिफारिश पर जो है सीमा आयोग का गठन हुआ था। सीमा आयोग मतलब कि हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए एक तरह से सीमा का गठन किया गया था, जो कि 23 सितंबर 1965 में सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो काम जो है सीमा आयोग का काम किसे दिया गया था? ये जेसी शाह को दिया गया था। ये न्यायालय के न्यायाधीश से जिनका नाम था जेसी शाह, और इसका नाम ही जेसी शाह आयोग रखा गया था। जेसी शाह सीमा आयोग रखा गया था। और सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जेसी शाह सीमा आयोग में कौन कौन से सदस्य शामिल थे? तो एक जेसी शाह तो शामिल ही थे, और दूसरे बंदे जो थे जो कि इनके अन्य सदस्य थे, एक का नाम था एसदत्त, श्री एसदत्त, और एक का नाम था एमएम फिलिप। तो इन तीनों सदस्यों को याद करना है आपको, जो कि सीमा आयोग से संबंधित हैं, जेसी शाह, श्री एसदत्त और एमएम फिलिप। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से जेसी शाह सीमा आयोग के सदस्य कौन नहीं हैं? तो ये 3 सदस्य आपके जेसी शाह आयोग के होते हैं। बट जो है जैसे कि अगला कोई और सदस्य पूछ लिया जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा कि वो सदस्य जो है आपका जेसी शाह सीमा आयोग का सदस्य नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या बनता है कि 18 सितंबर 1966 में जेसी शाह आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित कब किया गया था? 18 सितंबर 1966 को। और उसके बाद जो है 18वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 नवंबर 1966 को भारत कौन से नंबर का राज्य बन गया था? 17वें नंबर का राज्य बना था। संशोधन कौन सा था? 18वें नंबर का। और हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना था? 17वें नंबर का राज्य बना था। और जिस टाइम हमारा हरियाणा बना था उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधा कृष्णन थे। कौन थे? एस राधा कृष्णन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ से बनता है वो हरियाणा में प्रथम टॉपिक से बनता है। तो देख लेते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन आपका बनता है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। तो इसको ट्रिक के साथ ऐसे याद कर लेना कि हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे ना, वो बेचारे भगत थे। कैसे थे? भगत थे। ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पे आप मुख्यमंत्री देख लो, कितने एक तरह से गुस्से टाइप हैं। जो एक खट्टर मुख्यमंत्री हैं हमारे खट्टर साहब, ये इतने गुस्से टाइप है ना कि अगर इनकी सभा में कोई अगर अपनी बात भी रख दे ना और इनको जो वो बात जो है वो बुरी लग जाए, तो ये सीधा यही बोल देते कि ये तो दूसरी पार्टी से है, इसको भगा दो यहाँ से। तो यानी कि ऐसे मंत्री हैं इस टाइम पे। और उस टाइम पे जो पहले मुख्यमंत्री बने थे ये भगत बने थे, इसको ऐसे याद कर लो। ठीक है। तो भगत से आएगा भगवत दयाल शर्मा, जिनका संबंध झज्जर से है। और पहले राज्यपाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। तो पहले राज्यपाल जो थे वो धर्मवीर थे। ठीक है। पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। ठीक है। ये वीर बंदे थे। पहले मुख्यमंत्री भगत थे और पहले राज्यपाल कौन थे? एक तरह से वीर बंदे थे। वीर से आ गया धर्मवीर। और पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले विधानसभा अध्यक्ष एक तरह से महिला थी जिनका नाम था सन्नो देवी। और अगर हम बात करें पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनका नाम था राव बीरेंद्र सिंह। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली महिला पर्वतरोही जो कि पर्वत पर चढ़ी थी, पहली महिला हरियाणा की कौन थी? ये थी संतोष यादव। और पुरुष कौन थे? रामलाल थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद स्वरूप थे। ठीक है। कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप थे। और हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन थे? प्रीतम पाल थे। दोनों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त तो प्रीतम पाल सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, इसका तो आंसर आपको पता ही है, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? धरती है, ठीक है। और हरियाणा की सफल फिल्म कौन सी है? पहली सफल फिल्म बहुरानी और सर्वाधिक सफल चंद्रावल। वैसे ज़्यादातर जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा की पहली फिल्म से, जिसका नाम धरती है, जो कि 1968 में आई थी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है, हरियाणा की पहली एनसीसी अकेडमी कहाँ पे है? घरोंडा करनाल में बनी थी आपकी, ठीक है। और पहला सैनिक स्कूल हरियाणा कहाँ पे लगा था? कुंजपुरा करनाल में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1967 में लगा था। हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1967 में लगा था। और हरियाणा का दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? यहाँ पे देखो 1967 आया हुआ है, ठीक है। और 67 के बाद 7 किस में आता है? 7 आता है 77 में, यानी कि 77 में। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो 1977 में लगा था। पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में, दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में, और तीसरा राष्ट्रपति शासन 1991 में लगा था, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है आपका वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जो कि 1956 में बनी थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था। और हरियाणा का पहला कॉलेज जो है वो पंडित नेक्कीराम कॉलेज है, रोहतक में लगा था। हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान, इसकी ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में आपको कराई हुई है। अगर इस यहाँ पर मैं मतलब वो भी ट्रिक करा दूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में कराई हुई है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी मैंने ट्रिक आपको पिछली वीडियो में कराई हुई है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको वो ट्रिक नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में लगा था, इसकी ट्रिक मैंने पीछे कराई हुई है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शराबबंदी 1996 में हुई थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है, हरियाणा के प्रथम सांघी किशन लाल भट्ट थे, जिनका संबंध मेरठ से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा का पहला दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? हिसार है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, हरियाणा के प्रथम सांसद कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दो। हरियाणा का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय यानी कि डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा कौन सी है? बिनोला गुड़गांव है, ठीक है। बिनोला गुड़गांव है हरियाणा की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही ये कौन है? लाला मुरलीधर हैं। इनकी भी ट्रिक मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कराई हुई है। हरियाणा की प्रथम महिला सत्याग्रही ये है चांदबाई, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट है, किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी, जिनका संबंध हरियाणा के अंबाला से है, ठीक है। ये किसी भी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, और इनका संबंध जो है हरियाणा के अंबाला से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैंने कराया कि हरियाणा की प्रथम महिला जो कि जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है, उनका नाम क्या है? अरुणा आसफ गांगुली, इनका संबंध कालका पंचकुला से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र, हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद में। और हरियाणा में पहली ट्रेन कहाँ चली थी? रेवाड़ी में चली थी, ठीक है। इसको ऐसे कर लो ना कि पहली जो ट्रेन आई थी ना, पहली ट्रेन जो चली थी उसमें ना रेवड़ियाँ ही रेवड़ियाँ आई थी। क्या आई थी? रेवड़ियाँ ही रेवड़ियाँ, ठीक है। तो रेवड़ियों से आ गया रेवाड़ी, ठीक है। हरियाणा की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी चली थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली सीएनजी ट्रेन ये भी रेवाड़ी ही चली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो क्या बनता है? हरियाणा के प्रथम भीम अवार्डी महिला कौन है? हरियाणा की प्रथम भीम अवार्डी महिला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गीता जुस्सी है, जिसका संबंध गुड़गांव से है। गीता जुस्सी जो है वो पहली भीम अवार्डी महिला है। और अगर हम बात करें हरियाणा के प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष कौन है? अर्जुन अवार्डी पुरुष कौन है? भीम सिंह है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का पहला पुरुष कौन है? विजेंद्र सिंह। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है साक्षी मलिक। ये क्वेश्चन अभी भी आया था जो आपके मेंस एग्जाम हुए थे HSSC CET के, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली जनगणना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में पहली जनगणना जो हुई थी वो 1971 में हुई थी, ठीक है। 1971 में हुई थी हरियाणा की पहली जनगणना। और अभी जो हरियाणा में जनगणना हुई थी 2011 में जो जनगणना हुई थी, ये 5वें नंबर की जनगणना थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल जो थे वो हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? जैन प्रकाश, जो कि जियालाल जैन ने एक तरह से प्रकाशित किया था, संपादक थे इसके। फिर नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रथम महिला पायलट, इनका नाम था प्रियंका बेनीवाल, ठीक है। और हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है? हिसार में है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है हरियाणा के परिचय से, यानी कि हरियाणा में कितने ज़िले हैं, कितने गांव हैं, कितने मंडल हैं। तो हरियाणा में टोटल ज़िले कितने हैं ये तो आपको पता ही होगा, हरियाणा में टोटल ज़िले हैं 22। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हरियाणा में कुल गांव कितने हैं, 6841 जो हैं वो हरियाणा के कुल गांव हैं। और हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, 253,51,462। इस 53,51,452 ऐसे याद कर लो, 253,51,452 बना लो, 62 का ना 52 बना लो, क्योंकि इतने तो वो एक तरह से नज़दीक ऑप्शन नहीं देते, वो देते हैं 253,51,400, 253,51,462, 253,51,300 ऐसे देंगे वो, ठीक है। तो आपका 253,51,452 के पास कौन सा होगा, 253,51,462, तो ये आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो बनता है तहसील से। तो तहसील आपकी कितनी है, 94 तहसील हैं। और मंडल आपके कितने हैं, मंडल आपके 6 हैं, ठीक है। टोटल मंडल कितने हैं आपके, 6 हैं। और इनकी ट्रिक मैंने आपको वीडियो में कराई हुई है अपनी पिछली वीडियो में। वो ट्रिक क्या रहती है, घर के फ्री मतलब G फॉर गुड़गांव, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, घर के मतलब करनाल और फ्री मतलब फरीदाबाद। और इनमें सबसे बड़ा मंडल कौन सा है आपका, रोहतक मंडल जो है वो सबसे बड़ा मंडल है, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो नगर निगम से बनता है। तो नगर निगम कितने हैं आपके इस टाइम पे आपके नगर निगम हैं 11। और सबसे नवीनतम यानी कि सबसे नया नगर निगम कौन सा है, वो है आपका मानेसर, जो कि गुड़गांव में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो देख लेते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हरियाणा किस जिले में है, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हरियाणा के यमुनानगर जिले में। ये क्वेश्चन अभी HSSC CET मेंस में भी आया था, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ पे हैं, जो कि आपका सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है, वो है आपका फरीदाबाद। तो यहीं पे ही जो है सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराया हुआ है, झज्जर जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का राज्य पक्षी। ये तो क्वेश्चन आपको याद ही होंगे, वैसे मैं आपको चलो क्विक रीजन करा देता हूँ। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है, काला तितर है, जिसे ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहते हैं। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है, काला हिरण है, जिसे ब्लैक बक कहते हैं इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से नंबर पे आता है, 20वें नंबर पे इस टाइम पे आता है। और पहले आता था 21वें नंबर पे। क्यों, क्योंकि पहले भारत में 29 राज्य थे, अब भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। तो एक कम हुआ है ना, तो यहाँ पे भी जो है हरियाणा का जो है एक रैंक कम हो गया यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा के इस टाइम पे कितना स्थान है, 20वां स्थान है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका, सिरसा है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे ट्रिक के साथ, इसको ऐसे याद करना कि हमारे लिए बड़े कौन होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। और गुरु को हम क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं, ठीक है। हमारे लिए सबसे बड़े कौन होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। और गुरु को क्या बोलते हैं, हम सर बोलते हैं, ठीक है। तो सर से आ गया सिरसा। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा है। और हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि जनसंख्या दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपका फरीदाबाद है। और फरीदाबाद आपने अभी पीछे भी पढ़ा था कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, आपका फरीदाबाद है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो फरीदाबाद है वो एरिया की दृष्टि से तो सबसे छोटा है, और यहाँ पे व्यक्ति सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि जहाँ पर एरिया कम हो और वहाँ पे बंदे सबसे ज़्यादा रहते हों, तो वहाँ पे क्या होगा, भीड़ ज़्यादा होगी। और भीड़ का मतलब क्या होता है, घनत्व, ठीक है। जहाँ भीड़ ज़्यादा वहाँ का घनत्व ज़्यादा। तो भीड़ ज़्यादा किस जिले की, आपके हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की। तो घनत्व भी किसका ज़्यादा होगा, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बन गया कि हरियाणा के किस जिले के घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका एरिया कम है और बंदे इसमें ज़्यादा रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए यहाँ पे भीड़ है, भीड़ ज़्यादा है तो घनत्व ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, पंचकुला है, यानी कि यहाँ पे सबसे कम व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम व्यक्ति कैसे रहेंगे, पंचकुला जो है वो पहाड़ी इलाका है ना। तो पहाड़ी इलाका में, इसको ट्रिक के साथ याद कर लो कि पहाड़ी इलाका में घर बनाना मुश्किल होता है, ठीक है। पहाड़ी इलाका में घर बनाना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे चट्टानें वगैरह होती हैं, ठीक है। तो नींव वगैरह बनाना वहाँ पे एक तरह से आसान नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए
पंचकुला जो ज़िला है वो एक तरह से पहाड़ी इलाके में आता है, वहाँ पे घर बनाना मुश्किल है, तो वहाँ पे सबसे कम घर बनते हैं। सबसे कम घर बनेंगे तो वहाँ पे व्यक्ति भी सबसे कम रहेंगे, ठीक है। तो व्यक्ति सबसे कम रहेंगे तो वहाँ की जनसंख्या भी हरियाणा में सबसे कम होगी, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा हुआ? पंचकुला हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो कौन सा बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से हिसार का जो है दूसरा स्थान आता है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हिसार का दूसरा स्थान आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हिसार का दूसरा स्थान आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हरियाणा का लिंगोनुपात कितना है? हरियाणा का लिंगोनुपात है 879 जो है हरियाणा का लिंगोनुपात है। और अगर हम बात करें हरियाणा का लिंगोनुपात सबसे ज़्यादा किस जिले का है, तो वो है मेवात का, ठीक है। और सबसे कम लिंगोनुपात किस जिले का है, तो वो है गुड़गांव का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ से बनता है वो देख लेते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है भारत में लिंगानुपात वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में लिंगानुपात किसका सबसे ज़्यादा है? केरल का है। और सबसे कम जो है भारत में लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का 879, ठीक है। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है भारत में, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का घनत्व कितना है? हरियाणा का घनत्व है 573। अभी मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होगी, और भीड़ किसमें है सबसे ज़्यादा? फरीदाबाद में, ठीक है। तो इसका ही घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हरियाणा में सबसे कम घनत्व किसका है? सिरसा का है, ठीक है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट का जो घनत्व है वो सबसे कम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो क्या बनता है? हरियाणा की साक्षरता दर कितनी, यानी कि हरियाणा में कितने पढ़े लिखे हैं? 75.6%, यानी कि 75% याद कर लो, ठीक है। 75% जो है हरियाणा में पढ़े लिखे हैं। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 75% है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे किस जिले में है? जिस जिले पर गुरु का आशीर्वाद होगा, यानी कि गुरुग्राम में। यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले की है? गुरुग्राम की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? तो वो है मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि सबसे कम पढ़े लिखे किस डिस्ट्रिक्ट में है? मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन आपका बनता है जनसंख्या वृद्धि दर से 2011 के आंकड़ों के अनुसार, तो हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस डिस्ट्रिक्ट की है? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो हरियाणा की सीमाओं से बनता है। तो हरियाणा की जो सीमा है वो कुल कितने राज्यों से लगती है? तो HSSC के अनुसार ये जो सीमा लगती है वो 4 राज्यों से लगती है। वैसे इसका आंसर आता है 5 राज्यों से, ठीक है। तो आपको 4 राज्य ही याद करने हैं, क्योंकि HSSC ने इसका आंसर क्या माना है? 4 राज्य माना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है कि हरियाणा के कौन से ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते? तो 2 ऐसे ज़िले हैं जो कि किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते। वो 2 ज़िले, तो हरियाणा के 2 ऐसे ज़िले हैं, एक तो है आपका चरखी दादरी और एक है आपका रोहतक, जो कि किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते, ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हरियाणा के कौन से ऐसे ज़िले हैं जो कि दिल्ली की सीमा को छूते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जो कि दिल्ली की सीमा को छूते हैं? तो वो हैं आपके, एक तो है सोनीपत, एक है झज्जर, एक है गुड़गांव और एक है फरीदाबाद। सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद जो है वो दिल्ली की सीमा को छूते हैं, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, जो कि दिल्ली की सीमा को छूते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है यह उत्तराखंड से बनता है कि यह हरियाणा के पूर्व में स्थित है। इसके साथ हरियाणा का एक ज़िला जो है सीमा बनाता है, और वो ज़िला कौन सा है? यमुनानगर है। और ये उत्तराखंड जो है ये हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही आता है आपके पास कि हरियाणा जो है सबसे कम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तराखंड के साथ जो है हरियाणा सबसे कम सीमा बनाता है। और सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ बनाता है? हरियाणा राजस्थान के साथ बनाता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका जींद डिस्ट्रिक्ट से, कि जींद को जो है वो हरियाणा का हृदय कहा जाता है। तो इसको कैसे याद करोगे कि जींद को जो है हरियाणा का हृदय कहा जाता है? हृदय मतलब होता है दिल, ठीक है, हार्ट। और हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है, दिल ही एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का कि जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जिंदा नहीं रह सकते, जिंदा से आ गया जींद, ठीक है। तो हरियाणा का हृदय कौन सा होगा? जींद होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हरियाणा का हृदय जींद डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। और जींद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है आपका कि इसके साथ जो है हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है। जो ये हमारा जींद जिला है ना, तो इसके साथ हरियाणा के
और जो 7 ज़िले हैं ना उनकी सीमा लगती है। यानी कि तो यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बन गया कि ऐसा हरियाणा कौन सा ज़िला है जो कि सबसे ज़्यादा ज़िलों के साथ, हरियाणा के ज़िलों के साथ सीमा बनाता है, तो वो है आपका जींद ज़िला, जो कि हरियाणा के 7 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।